अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रेंच मैकरोन्स। बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें चाहिए अंडे की सफ़ेदी 30 ग्राम रूम टेम्परेचर पर, कैस्टर शुगर। अगर आप घर में कैस्टर शुगर बना रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल पाउडर नहीं करेगा, आप उसमें थोड़ा थोड़ा चीनी का जो दाना है वो रहने दीजिएगा। ये हमें चाहिए 42 ग्राम। और हमें चाहिए पिसे हुए बादाम, ये भी हमें चाहिए 42 ग्राम। और हमें चाहिए आइसिंग शुगर भी हमें चाहिए 42 ग्राम। इसके अलावा हमें चाहिए जेल कलर या फिर ऑयल कलर से मतलब कैंडी कलर्स। इसमें आप वाटर बेस्ड कलर जो होते हैं वो ऐड नहीं करेंगे। वाटर किसी भी तरह का आपने वाटर मॉइस्चर इसमें नहीं ऐड करना, वरना आपके मैकरोन्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा जी, जो ये बादाम मैं यूज़ कर रही हूँ ये इस तरह की देखिए इसकी पैकिंग है, कोई ब्रांड नहीं है। यहाँ पर ये जो बेकिंग शॉप जो होती है जहाँ से मैं बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ वहाँ से ये मैं लेती हूँ, वहाँ से ये सस्ते मिलते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से लूँ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं ये। और इसको जो है आपने अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो आप इसको फ्रिज में रखेगा, फ्रीज़र में नहीं रखेगा और रूम टेम्परेचर पर भी नहीं रखेगा। इसका एक स्टेप है जो मैं करती हूँ, नॉर्मली मैकरोन की रेसिपी में नहीं करते लोग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बादाम को मैं इस तरह फ्राई पैन में निकाल रही हूँ। इसको आपने चूल्हे पर पकाना है हल्की से दरमियानी आंच पर, और हमें इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा गरम करना है। शुरू में आपको फील होगा कि काफ़ी भारी सा है जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे, और जब ये गरम हो जाएगा तो ये बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। हल्का सा बस हमें इसे गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ओके। मैं इतनी देर पका रही हूँ जितनी देर आप इसको वीडियो में देख रहे हैं, और मुस्तकिल आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। ओके, तो अब ये मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पर ही आपने बस इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट में। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे। तो बादाम ठंडे हो रहे हैं, मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह की ट्रे और मैट यूज़ करेंगे मैकरोन्स के लिए। ये आते हैं ब्राउन कलर के मैट, ये आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के आते हैं, एक आते हैं लाइट ब्राउन और एक आते हैं डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन जो हैं वो अच्छे होते हैं, लाइट ब्राउन जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो जब आप ख़रीदें तो इस चीज़ का ख्याल करेगा। और इसमें एक आता है 48 होल्स वाला और एक आता है 30 होल्स वाला। तो आप कोई भी ले लीजिए जो भी आपकी ट्रे में अच्छा सा फिट हो। ये बहुत बड़ा था मेरे लिए 48 वाला ही, तो मुझे मिल नहीं रहा था 30 होल्स वाला, तो मैंने इसको काट के अपनी ट्रे के हिसाब से कर लिया है। अच्छा, ट्रे आपको फ्लैट चाहिए इस तरह की, इसलिए कि देखिए जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से ये उठा हुआ है, और ये जब अवन में हमारे बेक होते हैं, हमारे अवन में जब बेक होंगे मैकरोन्स तो उनका शेप ख़राब हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि मैट जो है वो फ्लैट नहीं है। मैट का फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ये कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है इस तरह की जो ये वाली ट्रे है, इस तरह की नहीं है, तो आप इस ट्रे को उल्टा करके यूज़ कर लीजिए।
उल्टा आप जब इसको करेंगे ना तो ये इतनी अच्छी सी फ्लैट हो जाएगी। देखिए अब हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कॉर्नर से बिल्कुल ये फ्लैट है। तो जब हम इसके ऊपर अपने मैकरॉन पाइप करके बेक करेंगे तो वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एक जैसे बेक होंगे, वरना कहीं से ऊंचे हो जाते हैं और कहीं से नीचे सिर्फ फ्लैट ना होने की वजह से। तो आप या तो इस तरह की ट्रे यूज़ करें या फिर हर ओवन में ट्रे आती है तो आपको एक्स्ट्रा लेनी नहीं पड़ेगी, आप उसी को उल्टा करके यूज़ कर लीजिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलिकॉन मैट ही यूज़ करने हैं, आप पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मैं सिलिकॉन मैट जो होते हैं उनको ही प्रेफर करूँगी, मुझे ज़्यादा वही पसंद है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह के लेने, बहुत तरह के आते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। हर रेसिपी के शुरू में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्री हीट योर ओवन, लेकिन आज मैं आपको कहूँगी डोंट प्री हीट योर ओवन। अपना ओवन जो है आपने बिल्कुल भी प्री हीट नहीं करना, लेकिन आप उसकी जो सेटिंग है उसको सेट कर लीजिए। सेटिंग से मतलब जो आपका ये रैक है ये मिडल में हो, सेंटर में हो, ना तो बहुत लो हो और ना बहुत हाई हो, बिल्कुल इसको बीच में होना चाहिए। और जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, मतलब जो हीट हमें चाहिए वो हमें चाहिए ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए ये इसमें एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे, इसका मतलब है हमें ऊपर से भी हीट चाहिए और नीचे से भी हीट चाहिए, दोनों हीट हम यूज़ करेंगे। अगर आपके ओवन में फ़ैन है तो आप उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए फ़ैन के बगैर आपने इन्हें बेक करना है। और इसी तरह ही हम इसको जो टेम्परेचर है उसको भी सेट कर लेंगे। टेम्परेचर जो है वो हम करेंगे 90 पे, 90 सेल्सियस पर हम इनको बेक करेंगे। टेम्परेचर का जो है वो मैं आपको थोड़ा बाद में डिटेल से बतलाऊंगी, अभी आप बस इसको जहन में रखें। तो ओवन जो है वो भी हमने सेट कर लिया है, रैक जो है वो सेंटर में है, टेम्परेचर जो है वो 90 सेल्सियस पर है और हीट जो है फंक्शन जो है वो हम टॉप और बॉटम दोनों यूज़ कर रहे हैं, ऊपर की हीट भी यूज़ करेंगे और नीचे की भी। लेकिन हमने अपने ओवन का स्विच ऑन नहीं किया, अभी हमने उसको ऑन नहीं किया, उसको हम ऑन जब करेंगे जब हम मैकरॉन की ट्रे अंदर रख देंगे। तो इसका आपने बहुत ख्याल करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई नो कि आपको हैरानी हो रही होगी इस पर, लेकिन आपने इसको ज़रूर इसी तरह ही फॉलो करना है। तो बादाम ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको छान लूँगी। छानने के लिए आप बस छन्नी में डालकर और छान लीजिए, छानना बहुत ज़रूरी है, ओके, इसको स्किप नहीं करेगा आप। नॉर्मली मैं ये जो स्टेप है ये जब करती हूँ जब मैं फ़ारिग होती हूँ, बादाम लाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ और जिस दिन मैं फ़ारिग होती हूँ उस दिन मैं ये करके और जार में भर के फिर बादाम को रख देती हूँ। तो फिर जब मुझे मैकरॉन बनाने होते हैं तो बस बादाम लिए और बना लिए मैकरॉन, ये सब नहीं करना पड़ता मुझे। इसी तरह करके आप जो है इसको सबको छान लेंगे और फिर इसको एक जार में डाल के रख देंगे। मैं इसको छानने के बाद इस तरह किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ। अच्छा, ये करने के बाद आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, ओके, फ्रिज में आपने रखना है गर्म करने से पहले। जब आप ख़रीद के लाएंगे तो आप उसको फ्रिज में जब रखेंगे, लेकिन जब आप उसको गर्म कर लेंगे और उसके बाद छान लेंगे और फिर आप इसको एयर टाइट जार में डाल के रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, 2 से 3 महीने आप आराम से रख सकते हैं। अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा लीजिए, 1 पाव बहुत है, मेरा इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो मैं ज़्यादा बना के रख देती हूँ और फिर बस जब चाहिए होता है तो लिया और यूज़ कर लिया। अब मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट जार में से निकाला, बस उसका वज़न किया और यूज़ कर लिया। अब हम एक साफ बोल में डाल देंगे बादाम, बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है बोल में, ओके, इसलिए कि ये मेजर हुआ है और हमें पूरी क्वांटिटी जो है वो चाहिए। आइसिंग शुगर भी इसी में जाएगी, लेकिन उसे हमें छानना है। अब हम इन दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
यहाँ तक कि आइसिंग शुगर जो है वो बिल्कुल अलग से नज़र ना आए। ओके, तो ये हो गया, इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम बीट करेंगे अपनी एग वाइट्स को, लेकिन इससे पहले हमें अपना जो पाइपिंग बैग है वो रेडी करना है। पाइपिंग बैग के लिए हमें चाहिए लंबा सा गिलास, एक डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग, उसके अलावा ये है नोज़ल या पाइपिंग टिप जो भी आप कहते हैं। ये हमें चाहिए नंबर 12 या नंबर 11 या नंबर 10, इन तीनों में से कोई एक भी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लीजिए। मैं इस वक्त नंबर 12 यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए कैंची जिससे हम इसको काटेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं काटना, इसलिए कि हम कपलर नहीं यूज़ कर रहे, बस इतना कि ये निकल आए। इसको फिर आप इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे और फिर गिलास में हम इसको डाल देंगे। ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो चुका है। बाद में बस हम इसमें मैकरोन का बैटर बना के फ़ौरन से डाल देंगे। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। हमने उनको मेजर कर लिया है, हमने बादाम जो है उनको भी तैयार कर लिया है। पाइपिंग बैग हमारा रेडी है। मैकरोन मैट जो है वो ट्रे पे बिल्कुल सेट है। ओवन को हमने ऑन नहीं किया, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो हमने सब सेट कर लिया है। तो अब है टाइम कि हम एग वाइट्स जो हैं उनको बीट करें। आपने ये सारे जितने काम मैंने अभी बताए सब आपने पहले करने के बाद फिर आप एग वाइट्स बीट करना शुरू करेंगे, इसलिए कि जैसे ही हम एग वाइट्स बीट करेंगे तो फिर आपको फ़ौरन सारे स्टेप करने होंगे और फ़ौरन से इसको बेक करना होगा। फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप इसको वक्त दें, वरना आपके जो मैकरोन्स हैं वो लाजमी ख़राब होंगे। एग वाइट्स को मैंने मेजर नहीं किया था, तो मैं इसलिए अब उनका वज़न जो है वो कर रही हूँ। ये हमें चाहिए 30 ग्राम। ओके, बिल्कुल भी 1 ग्राम ऊपर नीचे ना हो हर चीज़ का। अगर ज़्यादा है तो आप कम कर लें, कम है तो उसको बिल्कुल सही उस पर कर लीजिए। ओके जी, तो ये 31 हो गया है। मुझे इसमें से अब 1 ग्राम जो है वो निकालना है। जी, तो अब ये हो गया बिल्कुल 30 ग्राम। अच्छा, आज की जो रेसिपी है वो मैं आपको सिर्फ ग्राम्स में ही बतलाऊंगी। ओके, मैकरोन की जो रेसिपी होती है, ज़रा भी 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, आपके मैकरोन्स ख़राब हो सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी, आज मैं आपको कप्स में और स्पून्स में करके नहीं बता सकती रेसिपी। इसके लिए आपको ज़रूर वेट स्केल ही यूज़ करना होगा। तो हम अब एग वाइट्स को बीट करेंगे। पहले मैं कुछ सेकंड्स के लिए बीट करूँगी, फिर उसमें जो शक्कर है वो आधी डालूँगी और फिर ज़रा सा मिक्स करने के बाद दोबारा आधी डालूँगी। फिर इसके बाद मैं बीटर को स्टॉप करूँगी। उसके बाद मैं टाइमर सेट करूँगी और फिर हमें इसको बीट करना है पूरे 4 मिनट। शुरू के 3 मिनट जो हैं वो हम दरमियानी स्पीड पर बीट करेंगे और आखिर का जो 1 मिनट है, चौथा मिनट जो है, उसे हम बिल्कुल हाई स्पीड पे करके इसे बीट करेंगे।
ओके, तो अब मैं इसको टाइमर जो है वो मैं फ़ोन में सेट कर रही हूँ। देखिए 4 मिनट। ओके, 4 मिनट में से जो शुरू के 3 मिनट हैं वो दरमियानी स्पीड पे करने हैं और जो आखिर का 1 मिनट होगा उसे हाई स्पीड पर। तो इसको हम शुरू कर देते हैं। तो जी ये हो चुका है। देखिए कैसी अच्छी सी ये हो गई हैं। बिल्कुल प्याला उल्टा भी कर रही हूँ तो कुछ नहीं गिर रहा। और ये देखिए विस्क पे भी कैसे अच्छी सी बनी हुई है पिक्स। अच्छा, अब जो ये मेरी एग वाइट्स हैं इनको मैं अपने जो आलमंड और आइसिंग शुगर का जो हमारा वो था उसमें ऐड करेंगे। देखिए कैसी अच्छी सी स्टिफ हुई हुई है, लेकिन बहुत स्टिफ भी नहीं करना आपने इनको। कलर जो है वो आप बिल्कुल अपने पास इस तरह रख लेंगे, इसलिए कि अब आपने इसमें कलर ऐड करना है। अच्छा, इसको आपने ये करना है ऐसे चारों तरफ से करके ऐसे दबाना है, बीच में लाके ऐसे करके ऐसे दबाना है। शुरू में ज़रा मुश्किल होगी, फिर सही हो जाएगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता दोनों मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, बीच से इसको आप ऐसे ऐसे भी करते रहेगा, ये नहीं कि नीचे ही सब कुछ लगा रह जाए। और फिर ऐसे दबाएंगे चारों तरफ से करके, फिर ऐसे दबाएंगे। अच्छा, अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। कलर जो है वो आपने शुरू में ऐड करना है, ओके, एंड में नहीं ऐड करेगा, वरना जो मुश्किल हो जाएगा मिक्स करना और उसकी वजह से आप जो है अपने बैटर को ज़्यादा मिक्स कर देंगे। तो इस तरह आपने चारों तरफ से लाके ऐसे दबाना है। अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसका जो मिक्सिंग का ये तरीका है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही तरह नहीं मिक्स किया तो आपका जो मैकरोन्स हैं वो ख़राब होंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे भी करते रहें ताकि बोल के नीचे ही ना लगा रह जाए सब कुछ। तो मुझे हल्का लग रहा है ज़रा सा कलर, तो मैं एक ड्रॉप जो है वो और ऐड करूँगी।
अच्छा, कलर जो है वो आप जब एग वाइट व्हिप कर रहे थे ना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि जब भी मैं मैकरॉन्स बनाती हूँ तो मैं 2-3 रेसिपी बनाती हूँ, इसलिए कि रेसिपी छोटी है तो मुझे फिर बार बार जो है विस्क वो धोने नहीं पड़ते। अगर मैं कलर जब ऐड कर दूँगी तो फिर मैं बाकी जो बनाऊँगी तो वो कलर उसमें आ जाएगा तो धोना पड़ेगा और फिर उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो ये जो बोल है ये भी आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं और विस्क भी, जब तक ये सूख ना जाए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, 2-3 रेसिपी 3-4 रेसिपी आराम से बन जाती है, फिर आप चाहें तो धो लें। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, देखिए अभी ये टूट रहा है, देखिए। और ये जो है ना ये आपने बस ऐसे उठाना है, इतना ऊंचा ऊंचा नहीं उठाएगा, जाहिर है वो फिर टूटेगा ही नीचे गिर के। इसको रिबन की तरह होना है, टूटना नहीं है। तो हम मिक्स करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे हर थोड़ी देर बाद। हर दफ़ा ऐसे करके इसको ऐसे बीच में से फैलाना सा है। अच्छा, मैकरॉन जो होते हैं वो बनाना आसान नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो सही बन जाएंगे। कम से कम इस रेसिपी को आपने 5 दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हम इसको फिर से चेक करेंगे। चेक आपको हर थोड़ी देर में करना है, कहीं आप इसको ओवर मिक्स ना कर दें। ओवर मिक्स जी होगा तो ये बहुत रनी होगा। देखिए अभी भी टूट रहा है और ये मेरा यही है, ये बोल से मैं ऐसे नहीं कर रही, इसको मैं यहीं करके ऐसे बस ऊपर ऐसे कर रही हूँ। इस तरह आपने चेक करना है। करीब है लेकिन अभी हुआ नहीं है, हमें थोड़ा सा और मिक्स करना है। इस एक रेसिपी से बनते हैं तकरीबन 10 से 12 मैकरॉन्स सैंडविच होने के बाद। छोटी रेसिपी है तो अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़ाय नहीं होंगे। और दूसरा ये कि ये नो रेस्ट है, तो आपको एक टाइम में एक ट्रे को बेक करना है। तो अगर आपके पास एक अवन है तो आप एक रेसिपी ही यूज़ कीजिए। अगर 2-3 अवन है तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। तो अब हम इसको फिर से देखेंगे। देखिए बेहतर है, पहले से टूट नहीं रहा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। और देखिए ये जो नीचे गिर रहा है इसने अपना शेप होल्ड किया हुआ है। अगर ये नीचे जाके फ़ौरन से मिक्स हो रहा है बैटर में तो इसका मतलब है आप ओवर मिक्सिंग कर चुके हैं और आपने बैटर ख़राब कर दिया है, बहुत रनी हो जाएगा। ना बहुत रनी होना है इसको और ना बहुत थिक होना है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं इसको गिनते हैं, कोई कहता है 50 दफ़ा आपने इस तरह करना है, कोई कहता है 60 दफ़ा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उसको फॉलो ना करें, इसलिए कि हर इंसान की जो ताकत होती है वो अलग होती है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ताकत होती है उनमें, और कुछ जो होते हैं वो बेचारे इतने ताकत नहीं होती, कमज़ोर होते हैं। तो ये मिक्सिंग पे होता है, ज़रूरी नहीं है कि 50 दफ़ा आप करेंगे तो वही होगा, 50 दफ़ा मैं करूँगी तो वही होगा। इसलिए आपने इसको समझना है बजाय इसके कि आप इसको गिनें। हर इंसान का डिफरेंट वो होता है, तो इसलिए देखिए कितना अच्छा सा ये नीचे गिर रहा है और टूट नहीं रहा, तो ये तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद टूटे कोई बात नहीं, लेकिन आराम से 3-4 दफ़ा नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि ये हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे पाइपिंग बैग में। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे
और गिलास का काम हो गया ख़त्म। इसको अच्छी तरह से आपने, ये खुद खुल जाएगा नीचे से। ओके, अब हम करेंगे पाइप। अच्छा, पाइप जो आप करेंगे ना, वो आप कोशिश करेगा कि पहले सेंटर में करें, साइडों में ना करें। पहले सेंटर फिल करें, फिर साइडों की तरफ आप जाएं। और जब आप पाइप करेंगे तो आपने पाइपिंग बैग को बिल्कुल इस तरह से सीधा पकड़ना है। ओके, साइड से टेढ़ा नहीं पकड़ना, वरना जिस तरह आप पाइप करेंगे अपने मैकरोन, उसी तरह ही ये फिर बनेंगे। बीच में इस तरह आगे पीछे हल्का हल्का करते रहिए। और देखिए यहाँ पे जगह बाकी है, मैं बिल्कुल पूरा जो सर्कल है वो फिल नहीं करी, थोड़ी सी जगह हम छोड़ेंगे, इसलिए कि ये भी कुकीज़ की तरह थोड़े से बड़े होते हैं बेक होने के बाद। अच्छी तरह से निकाल लीजिए। ओके, तो ये पाइप हो चुके हैं, अब हम इनको टैप करेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप ना करेगा। ओके, टैप करने से इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ से हो गए हैं, कोई इनके ऊपर अब कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल टॉप इनका स्मूथ है। तो अब हम इनको ओवन में रखेंगे और बेक करेंगे। और अब मैं जो अपना ओवन है उसको ऑन करूँगी, दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, तो टाइमर जो है वो मैंने सेट कर दिया है 10 मिनट के लिए 90 सेल्सियस पर। 10 मिनट के बाद मैं ओवन को खोल के ट्रे को जो है टर्न करूँगी, घुमा के रखूँगी और फिर हम इसको दोबारा बेक करेंगे 10 मिनट के लिए। लेकिन टेम्परेचर जो है वो 90 सेल्सियस से 50 सेल्सियस कर देंगे।
कि तो मैं अब दोबारा रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। टेम्परेचर जो है वो मैंने 50 पे कर दिया है और ट्रे को आपने देखा कि मैंने उसको टर्न करके दो रखा है और अच्छे से फीट बन चुके हैं। अच्छा, तो ये बेक हो चुके हैं, पूरे 20 मिनट हो गए, 10 मिनट शुरू के भी और अब के भी। लेकिन मैं इनको जो है अवन में से नहीं निकाली, मैं अवन को जो है वो टर्न ऑफ कर रही हूँ। अवन को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, देखिए बिल्कुल टर्न ऑफ है। लेकिन मैकरॉन्स जो हैं वो मैं अंदर रहने दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको अवन से निकालेंगे। अवन जो है वो बिल्कुल बंद है, स्विच ऑफ कर दिया मैंने, लेकिन उसके अंदर अपनी हीट है तो उससे ये अच्छे से ज़रा सा जो इनका बॉटम है वो अच्छा सा सेट हो जाएगा। अच्छा, मैकरॉन्स जो हैं उनके शेल से मतलब बग़ैर फिलिंग के या फिर फिलिंग के साथ भी आप इसको 2 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये मैंने बनाए हुए, लेकिन ये भी बग़ैर फिलिंग के, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया। शेल हैं देखिए, ये मैंने बनाए थे कल, तो अभी इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा। आप 2 दिन तक आराम से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद आप इनको अच्छी तरह से, जो नीचे आपने, मैंने नहीं अभी बिछाया हुआ, लेकिन नीचे आपने टॉवल पेपर बिछा के फिर इसकी लेयर इस तरह से सेट करनी है। अच्छे साइडों में भी देखिए मैंने लगाया हुआ है पेपर, इसलिए कि ये हिले ना, वरना ये हिल के टूट जाएंगे। तो साइडों में भी लगाना है, नीचे भी लगा के, और अगर ज़्यादा है तो एक लेयर के ऊपर आप दोबारा से टॉवल पेपर लगाएंगे, फिर दूसरी लेयर मैकरॉन की रख के फिर ऊपर टॉवल पेपर रखेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको कवर करके एयर टाइट डब्बे में आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। बग़ैर फिलिंग के या फिलिंग के, दोनों आप इसको आराम से 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत अच्छा इनका जायका रहता है, कोई जायका ख़राब नहीं होता। और अभी ये बग़ैर फिलिंग के, आपको मैं इसकी फिलिंग करना भी बताऊंगी। अच्छा जी, जो टेम्परेचर जो है, जो मैंने जिस टेम्परेचर पे बेक किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका अवन भी इसी तरह का ही मतलब हो, आपको उसे समझना है। मेरा जो प्रॉब्लम था, जब मैं मैकरॉन बनाती थी और वो सही नहीं बनते थे, क्रैक पड़ जाते थे, बहुत बुरी शक्ल उनकी हो जाती थी, तो मेरा मसला जो था वो ये था कि मेरा अवन बहुत गर्म होता था। मैंने जो भी क्लासें ली हैं, जो भी रेसिपी फॉलो की थी, तो वो कहते थे 140 या 150 पर बेक करें, और 140 150 पर मेरे जो मैकरॉन्स हैं वो ख़राब हो जाते थे। तो एक दिन फिर मैंने इसको तकरीबन 8 दफ़ा बनाया बैक टू बैक, मतलब एक बैच ख़राब हुआ तो दूसरा बनाया, दूसरा ख़राब हुआ तीसरा बनाया। तो इस तरह मुझे समझ आया कि मैंने कहाँ गलती की है। पहले मैं समझती थी मेरी रेसिपी गलत है, मेरा मिक्सिंग करने का तरीका गलत है, लेकिन एक्चुअली जो मेरा प्रॉब्लम था वो अवन था, बहुत गर्म था और मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। तो आपको भी अपना जो अवन है वो समझना है। अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं तो आपका अवन बहुत गर्म है, उसको आप पहले, जो सबसे पहले आप जो ट्राई करेंगे ना, वो इसी तरह करिए जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत गर्म है। और अगर अंदर से गीला है, जब आप उसको हटा रहे हैं, पील ऑफ कर रहे हैं मैट से, और वो गीला है, तो इसका मतलब है ये भी कच्चे हैं और आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है। तो आपने इसको समझना है। सबसे पहली दफ़ा में बिल्कुल वही फॉलो करेगा जो मैंने आपको बताया, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो अवन है वो किस टेम्परेचर पर आपने इसको बेक करना है। और दूसरी चीज़ मैकरॉन की ये है कि आप जब इनको बनाएं तो जल्दी में ना हो, टेंशन में ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और उस दिन बनाएं जिस दिन आप फारिग हों, कोई ज़्यादा काम ना हो। तो उससे फिर ये होगा कि आप बार बार भी ट्राई कर सकेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। बार बार अब बनाने से ये होता है कि आपको समझ आ जाता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जब मैं पहले मैकरॉन्स बनाती थी तो मैं बनाती थी, ख़राब हो जाते थे, तो ज़ाहिर है दिल ख़राब होता था, तो मैं फिर महीनों दोबारा नहीं बनाती थी। फिर बहुत महीनों बाद फिर दोबारा शौक़ होता था, तो इस तरह मुझे भूल जाता था कि मैंने पिछली दफ़ा क्या किया था। तो ये टेम्परेचर जो है ये आपने खुद समझना है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 100 पे बेक करता है, कोई 110 पे, कोई 120 पे, कोई 130 पर। तो ये आपको खुद समझना है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बिल्कुल बेक किया है उसी तरह ही हो। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात समझा दी कि टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये वाले जो हैं, ये वाले मैकरॉन्स, ये वाले स्प्रिंकल जिन पे लगे हुए, इनका तरीका ये है कि जब आप इनको पाइप कर लेंगे और टैप कर लेंगे उसको, ट्रे को अच्छी तरह से,
तो फिर आप उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल छिड़क दीजिए और फिर फ़ौरन से ओवन में रखकर बेक कर लीजिए। स्प्रिंकल जो है वो छोटे यूज़ कीजिएगा, बड़े बड़े शेप के जो होते हैं स्टार्स वगैरह के वो ना यूज़ करेगा, इसलिए कि उनका अपना वज़न होता है, उससे मैकरोन का शेप ख़राब होगा। इस तरह करने से बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल सादी सी आसान सी डेकोरेशन है। ओके, तो मैंने इनको निकाल लिया है ओवन में से। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको मैट पे से हटाऊँगी। अगर आप इसको अभी मैट में से हटाएंगे तो ये जो इनका बेस है, जो फीट हैं, ये चिपके रह जाएंगे मैट में से और ये सब ख़राब हो जाएंगे। तो प्लीज़ इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर हटाएगा मैट पे से। और इसमें से जो आवाज़ है वो इस वक्त ऐसे आनी चाहिए, मतलब जो शैल ऊपर का है वो अच्छा सा सख्त हो चुका है। ओके, तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको मैट पे से निकालूंगी। अच्छा, आपने इनको ऐसे करके उठाना नहीं, ओके, ये अभी भी लगे हुए नीचे चिपके हुए। ऐसे आप उठाएंगे तो ये टूट जाएंगे, तो इसके लिए आप ऐसे करके मैट को ऐसे पुश सा करेगा, खुद अलग हो जाएगा। ये देखिए, और देखिए कितना अच्छा है नीचे से ये। इसी तरह करके आपने बाकी भी कर लेने हैं। नीचे से आप पुश करेंगे तो ये खुद अलग हो जाएगा। देखिए, तो शैल जो है वो मैंने मैट से हटा दी हैं। अब मैं इनको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हल्के हल्के से गर्म है, और उसके बाद आप चाहें तो इनको डब्बे में डाल के आप इनको रख दीजिए फ्रिज में, सिर्फ शैल्स को, और अगर आप चाहें तो फिलिंग्स लगाकर सर्व भी कर सकते हैं। ओके, अब जो है वो मैं फिलिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास 3 फ्लेवर हैं। एक ये है पीनट बटर। पीनट बटर जो है वो मैंने डायरेक्ट जार में से निकाल के और बस पाइपिंग बैग में डाला है, कुछ ऐड नहीं किया उसमें। और जो येलो वाला है वो लेमन गनाश है, मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। और ये वाली जो है ये कॉफ़ी गनाश है, कॉफ़ी फ्लेवर की गनाश, ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। दोनों की जो रेसिपी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, मैं इस तरह कर करके रख देती हूँ, मतलब ये बॉटम है जिस पे मुझे फिलिंग लगानी है, और ये फिर टॉप उसका उसके ऊपर जाएगा। इस तरह ये होता है, आपको पता होता है कहाँ कहाँ आपको फिलिंग लगानी है, वरना ये होता है अगर हम सारे इस तरह रख देंगे तो सबके ऊपर ही गलती से फिलिंग लगा देते हैं और फिर प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह करके रख दीजिए, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये जो है इसको मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ काटा है हमने आगे से। कोई आपको नोजल, पाइपिंग टिप कुछ नहीं चाहिए। अच्छी तरह सेंटर में लगाइए फिलिंग को, बिल्कुल सेंटर में हो, गोलाई में, ओके। टेढ़ी मेढ़ी लगाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। फिलिंग का भी इसमें बहुत वो होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पीनट बटर। और अब ये है कॉफ़ी। अच्छा, अब आपने इसको कवर करना है, लेकिन आप इस तरह रख के नहीं दबाएंगे, ओके। अगर आपने इस तरह रख के दबाया तो आप खुद ही अपना जो ये मैकरोन का शेल है इसको ख़राब कर रहे हैं। इसका तरीका ये है, आप इसको ऐसे पकड़ के और फिर दूसरे हाथ से रख के ऐसे फिर दबाएं। देखिए कैसी अच्छी सी सब जगह फिलिंग आ गई है।
आप इनको डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो फ्रिज में रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि इनको फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख के सर्व करें तो इनका जायका और अच्छा होता है। आप बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के लिए। मुझे गनाश अच्छी लगती है इसलिए मैं गनाश यूज़ करती हूँ। ओके जी, तो जी बन चुके हैं हमारे मज़ेदार से मैकरॉन्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इससे टिप्स और मिले होंगे, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बतलाइएगा। और ये नो रेस्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेस्टिंग वाले मैकरॉन्स भी बनाऊं तो कमेंट्स करके बतलाइए। अगर 50 कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।